हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें। याद रखें, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, जनरल रीडिंग या टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई ना कोई मैसेज आपको इस रीडिंग के जरिए जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मैं पर्सन नहीं बोलती हूँ, मैं पोर्सन बोलती हूँ, तो मैं पोर्सन भी नहीं बोलती हूँ, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। क्या है मेरे व्यूअर्स के व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स, प्लीज गाइड करें डिवाइन। क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स। बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डे ड्रीमिंग, कंफ्यूजन, इल्यूजन्स आपके पार्टनर को घेर लिए हैं, तरीके से घेर लिए हैं। सबसे पहले आया है द हैंग्ड मैन, ठीक है जी। सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। वी हैव 6 ऑफ swords, wheel of fortune, 2 of pentacles, then we have 3 of pentacles, 10 of wands, we have 9 of wands energy, then we have the lovers, 10 of cups, 3 of wands, ace of swords and ace of cups। बॉटम से 6 ऑफ वॉन्ट्स विद 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। तो पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं आपको लेकर। तो देखिए, आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ज्यादा ही सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, और जहां पर भी इस वक्त मौजूद है, आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, बट इनके सबकॉन्शियस माइंड में 75 चीजें हैं। ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और एक रीजन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे इस समय हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस में है, दूरियां है, उतना रेगुलर बेसिस पे यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, और उस ईगो को मेंटेन करने की वजह से कुछ शो नहीं कर रहे हैं अपने फेस पे कि आखिर इनके अंदर क्या है आपके लिए। ठीक है, ये जो भी है बहुत ईगोइस्टिक है, मतलब बोलते ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही है यहाँ पे। एम्परर एनर्जी वाले पर्सन है आपके, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड, रिबेलियस हैं नेचर में, कि दूसरा ही झुकेगा, मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी। मेल ईगो, अगर ये मेल है, और फीमेल भी है, तो जरूर इनके लगन में सिंह तो पक्का होगा। ठीक है, ये लियो असेंडेंट हो सकते हैं या टॉरस भी। ठीक है, क्योंकि ये वैसी एनर्जी है, पंगा लेने में पीछे नहीं हटती है, या जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, कुछ इस टाइप की वाइब है यहाँ पे। तो आपके रिश्ते में आपके पर्सन चाहते हैं कि सब इनकी मर्जी से हो। ठीक है, इन्होंने जो विश किया है वो इनकी मर्जी से हो। हालांकि ये रेगुलर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। अंदर ही अंदर इनको ये है कि मेरे पास जो पार्टनर है मेरा, दैट मीन्स आप, ये मेरी सभी खोजों को पूरा करता है या करती है। मेरी सारी जितनी भी चीजें थी, या जिसको मैंने इतने समय ढूंढा, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, मुझे कोई ऐसा मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, तो बोलते ना कि मुझों पर ताव देने की एनर्जी है, वो राउटी राठौर जैसे, कि हाँ ये वैसा ही है, ये वैसी ही है, मुझे वो मिला है कि जैसा मैंने चाहा था, या जैसी पार्टनर मुझे चाहिए थी, तो आप वैसे ही हैं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आपके रिश्ते में आपसे हो गई है, या इस रिश्ते में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया जहां पे इनके ईगो पे बात आई है, आपके पर्सन इन चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन
डबल फेस कैरेक्टर आ रहा है, पर्सनैलिटी सामने आ रही है कि सामने तो ये कि कुछ भी हो जाए दिखाओ मत कि अंदर से कितने टूटे हुए हो, और अंदर ही अंदर भूकंप आया हुआ है, तूफान है। ठीक है, अगर आपने इस रिश्ते से डिसाइड किया कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपने अपना लोकेशन चेंज किया, या आप चीजों को लेकर स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ये परेशान हो गए हैं। आपके इमोशंस को कट ऑफ करने से, आपकी अपनी वैल्यू को समझ लेने से आपके पर्सन परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेशन में देख रहे हैं अपने आप को आपके साथ में। ठीक है, तो ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अंदर से ट्रॉमा दे रही हैं। है कुछ नहीं अंदर बाहर, दीवार भी आपके पर्सन की जो वॉल है वो भी खोखली है अंदर से, कि एक तेज हवा भी चली तो पूरी ढह जाएगी। ऐसे हैं ये आपके पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पर्सन को आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना है, बट ये चाहते हैं कि ये डायरेक्टली आपको अप्रोच ना करें। आप बोलेंगे आज कैसी एनर्जी है मैम इनकी, तो हाँ ऐसी ही है। ये चाहते हैं कि कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में सुलह कराए, कोई तीसरा पर्सन ये भेजे, किसी तीसरे से ये बात करें, किसी फ्रेंड से, किसी कलीग से, किसी रिलेटिव से, या अपने सिबलिंग से, या इनके घर में कोई जो आप दोनों को जानता है या जानती है, कि उससे बोल के बात कराएं। ठीक है, उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला था, इतना हो सकता है कि मैं किसी के थ्रू उससे बात कर लूं, या वो मेरे तक आ जाए, मैं मना नहीं करूंगा या मना नहीं करूंगी। कैसे पार्टनर है, कैसे आदमी से प्यार किया आपने। तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। आपके पार्टनर एफर्ट्स देना चाहते हैं, पूरे एफर्ट्स देना चाहते हैं, और ये सोच भी रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी अपना 100% दिया है, उसने ये कर दिया मेरे साथ, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने तो किया है ना अपनी तरफ से, भगवान जी आपको पता है ना मैंने सब किया है। ये भी आपके पर्सन के अंदर है। बट आपके पार्टनर टूटे हुए हैं, अंदर से वुंडेड हैं काफी ज्यादा। इनका ध्यान आपके ही ऊपर है 24 घंटे। ये देख रहे हैं इसके लड़के के सर पे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, ड्रेसिंग हो रखी है, और 9 वॉन्ट्स बैरियर्स लगाए हुए हैं, छुपा हुआ है पीछे की तरफ, और एक हटा के झांक के देख रहा है। ठीक है, तो इनका मुंह बना हुआ है। ये इनसिक्योर है कि जो ऐसा रिश्ता इन्हें अपने लाइफ में मिला जो 10 ऑफ कप्स तक गया, हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, आपके बच्चे हो सकता है कि इन्हें आपसे शादी करनी थी और आपको इनसे शादी करनी थी, बच्चे चाहिए थे कि हमारा पूरा परिवार हो, हम शादी करेंगे, हम इस घर में रहेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। तो ये अगर चीजें रही हैं और ये कनेक्शन उस तरीके के लेवल पर पहुंचा है, तो आपके पार्टनर इन चीजों को लेकर इनसिक्योर हैं, मेरे बिना वो क्या कर लेगा या क्या कर लेगी, या कहाँ जाएगा कहाँ जाएगी, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकती, उसने तो मुझसे बहुत प्यार किया है और मैंने भी। तो अंदर से वुंडेड है, काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन सामने नहीं दिखा रहे हैं, और रीजन है कि मैंने बहुत कर लिया, तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई तीसरा मिल जाए। हो सकता है कि किसी से ये बात भी कर रहे हो, ठीक है, राय लेने की कोशिश कर रहे हो, या तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं कोई कंसल्टेशन, कोई एडवाइस हो सकता है कि ये ले रहे हैं। इनको ये इंतजार है कि ये और आप एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे को कन्फ्रंट करें, एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन के जरिए बात करें, और ये जो इंतजार, ये जो इतना लंबा कम्युनिकेशन गैप, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ये खत्म हो, इनके हाथ में क्लैरिटी आए। और क्लैरिटी तो ये कि इन्हें आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है। आप कह भी सकते हो कि ऐसा पर्सन मुझे नहीं चाहिए जिसमें इतना ईगो है। देखिए, मिलने की बात होती है, मिलने के बाद इनमें भी ईगो नहीं रहेगा, अपनी चीजों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा वक्त आता है तो। और सिर्फ दिखाने के ईगोइस्टिक है, बट अंदर तो प्यार है, लवर्स की एनर्जी में बैठे हैं आपके साथ में, स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। अब बोलते हैं ना टेढ़ा है पर क्या करे मेरा है, तो ये वही है कुरकुरे वाला। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, विन विन आउटकम चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में, एक ऐसा चेंज जहां पे आप दोनों एक दूसरे के साथ इंतजार का अंत करते हुए, दूरियों को खत्म करते हुए आप दोनों एक हो जाएं और आपके साथ रिकंसिलेशन में आ जाएं, इस रिश्ते में इनको सक्सेस मिल जाए। और क्या है ये एम्परर के मन में अंदर इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, और क्या दबा हुआ है इनकी 4-4 की एनर्जी है। इन्हें आपके साथ डिसीजन चाहिए, कमिटमेंट का डिसीजन। इस बार ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं कि आप हैं या नहीं हैं इनके लाइफ में, बट ये आपको अपने दिमाग से कभी निकाल ही नहीं पाए। वो फायर, वो पैशन इनको ये रियलाइज करा रहा है कि ये कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से बहुत डिफरेंट है।
वो मेरे पीछे पागल तो मैं उसके पीछे पागल हूं। मैंने और कितने लोगों के साथ कनेक्शन रखा, या मेरा 8 साल का रिलेशनशिप था, 4 साल का था, 2 साल का था। यहाँ पे कैसा रिश्ता है कि मैं इससे मूव ऑन नहीं हो सकता या हो सकती? कुछ है जो बांधता है मुझे उससे। तो ये जो फीलिंग है ना आपके पार्टनर की, ये सोल की आवाज है। डिवाइन को सरेंडर भी किया है कुछ केसेस में, एक तरह से बोलो कुछ सिचुएशंस में डिवाइन के सामने सरेंडर भी किया, और एक अपोलोजेटिक एनर्जी में है। आपको जो हर्ट किया है इन्होंने, आपकी प्रपोजल को जो ठुकराया है कि आपसे शादी नहीं कर सकते, या अगर आपने इनको ठुकराया हो, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें जजमेंट चाहिए, इन्हें डिसीजन चाहिए इस रिश्ते में। ऐसा निर्णय जो आप दोनों के ही सवालों का जवाब दे, टेंशन को खत्म करे और आपके साथ फिर से रिकनेक्ट करके सारी चीजों को सुधारे और सही तरीके से आपके सामने पेश आए, अपने प्यार को आपके सामने रखे। मैंने एक चीज आपको बोली थी कि बाहर से ही ऐसे हैं जबकि प्यार करते हैं। तो ये बाहर से तो एम्परर है और अंदर से किंग ऑफ कप्स हैं, इमोशनल है काफी। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स निकल के आई है। इवन करंट फीलिंग्स यहाँ पे आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा? एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। ये देखिए, विक्ट्री के लिए पेशेंस एंड प्लानिंग। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे बैलेंस विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। 8-11 एंजल नंबर आया है निकल के, 7-11। आपके रिश्ते में जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं या आपके साथ में इस रिश्ते को बैलेंस करें आपसे सही तरीके से बात करके, क्लियर कट कम्युनिकेशन से। कमिटमेंट का प्रॉब्लम है तो कमिटमेंट आपको दें, या आपके साथ एक पैशनेट वे में नई शुरुआत करें। उस हिस्से को भरें जो खाली है, उस जिम्मेदारी को पूरा करें जो इनकी तरफ से पेंडिंग है। आपके साथ मिल सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मिनिमम 11 आवर्स तक के अंदर अंदर मीटिंग पॉसिबल है। 11 घंटे कम से कम आप दोनों के बीच में मिलने में लग सकते हैं। अगर आप सेम शहर में रहते हैं, सेम वर्क प्लेस में मुलाकात हो सकती है जी। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में आपके पर्सन जिन चीजों को लेकर कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ये चीजें थोड़ा सा इन्हें परेशान कर सकती हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं ये, इसलिए ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे, धोखे की एनर्जी रखी, छुपाई हैं चीजें, उन चीजों को लेकर ये रेजिस्ट कर सकते हैं, एक्सक्यूजेस खोज सकते हैं, जो चीजें इनको अपने फियर में ट्रैप करेंगी, अपने फियर में इनको फंसा के रखेंगी। ठीक है, बट इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि ये कुछ चीजों पे सरेंडर करें और फ्री होकर आपको अप्रोच करें। ठीक है, होप की एनर्जी, तो किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट हो सकता है, अपनी नेगेटिविटीज को छोड़ सकते हैं, आपकी तरफ और ज्यादा पैशन फील करेंगे, और अपनी नेगेटिविटीज के बीच में, अपने एडिक्शंस के बीच में आपकी तरफ कोई ऐसा रास्ता भी ये बनाने में कामयाब हो सकते हैं जो ये क्रिएट नहीं करना चाहते थे। बट अब कैसा है यहाँ पे कि ये आपके साथ विशेस को फुलफिल करने के लिए अपनी तरफ से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेशली कुछ लोगों के लिए 9 आवर्स, 9 डेज और इवन 2 वीक्स तक के अंदर अंदर ये कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में आप हैं, आपकी एनर्जी है जो बहुत पावरफुल एक्शन हो सकता है इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने से रिलेटेड। ठीक है, मैस्कुलिन होकर इस रिश्ते में एक्शन लें। डिसेप्शन और एनवी क्यों आया है? क्या मेरे व्यूअर्स को धोखा देने के मूड में है ये? आपको ये बताएंगे, कॉल्स मैसेजेस आप इनके रिसीव कर सकते हो इनकी तरफ से आने वाले टाइम में, कि ये क्यों भागे इस रिश्ते से, ब्रेकअप क्यों हुआ, और इस बीच क्या क्या चीजें इनके लाइफ में घटित हुई हैं। इस चीज पे कोई प्रॉपर अपडेट आपको मिल सकता है, और यही होगा कि ये अपनी तरफ से बेस्ट दें और आपके साथ रियूनाइट हो।
ठीक है, ये आपके साथ रिकंसिलिएशन को अचीव कर सकते हैं, अपने झूठ को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं सामने से समझा के कि देखो मेरे साथ साइड से ये है। वी हैव ट्रिपल टू एनर्जी फॉर रिकंसिलिएशन। ठीक है, इवन यहाँ पे लव बिगिंस की एनर्जी है, तो मैंने कहा ही ओ माय गॉड, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग विद एस ऑफ कप्स है। तो दुनिया से लड़ के झगड़ के स्ट्रगल्स को पार करते हुए आपके साथ ही इस लव लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं, इनका मोटिव आपके साथ आगे जाने का है। वी हैव ट्रिपल वन एनर्जी और आपका इनके साथ है, तो चीजें अप्स एंड डाउन्स रिश्तों में चलते रहते हैं, लेकिन बदलती हैं चीजें। कोई भी समय फिक्स तो है नहीं, और फिक्स नहीं है तो बुरा समय कैसे फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5-5 की भी एनर्जी है, 15-55 की भी एनर्जी है, 7-7 और 8-8 भी है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम 11 आवर्स के अंदर मीटिंग हो सकती है, कॉल्स मैसेजेस आपको आते हैं तो 2 आवर्स 2 डेज तक के अंदर, और रिकंसिलिएशन भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, रीयूनाइट हो सकते हैं पार्टनर से, कुछ रियल हिडन कन्फेशंस आपके सामने करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी विशेष आपकी पूरी हो जो ये भी चाहते थे लेकिन ये भाग रहे थे उस चीज से, तो भागना जो है वो रुकेगा और ये इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और जो इनसे बन पड़ता है वो ये करें। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अल्टीमेटली डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। भोलेनाथ प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। मैं सिर्फ एक ही गाइडेंस में कार्ड लेने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत एक्सटेंडेड तरीके से समझाती हूँ। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, और वैसे ये भी आना चाहता है तो ले ही लेते हैं। लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, बाबा के बाबू आ गए हैं। बॉटम से लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, ये ज्यादातर आता है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि व्हेनेवर आई यूज दिस डेक हमेशा ये रीडिंग में मौजूद होते हैं, या तो ये सामने होंगे या ये बॉटम से होते हैं। चलो, पहले तो है यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं, डिवाइन महादेव आपको बोल रहे हैं कि स्नेक रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्रा को। ठीक है, महादेव के गले में सर्प है, आप जानते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरिफाइंग एवरीथिंग एंड दैट एंटर्स योर बॉडी। ठीक है, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी बोलते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत पावर होती है, हर चीज का एहसास, सेंसिटिविटी, फीलिंग आपके शब्दों से प्रकट होती है। मान लीजिए आपको कहीं कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, कोई सामने है या नहीं है, तुरंत आप बोलेंगे यार कुछ काट रहा है ना। आपके मन में कोई परेशानी आई, तुरंत आपने उस चीज को जबान से बोल दिया। तो यू कैन से कि आपके जो वर्ड्स है, आपका जो मुंह है, जिसको ये स्नेक की तरह कंसिडर करा रहे हैं, क्योंकि स्नेक की तरह कि ये एक मीडियम है आपकी, एक तरह से बोलूं कि ऑनलाइन चीजों को ऑफलाइन शो करने का, जो अंदर है उसको बाहर उड़ेलने का, रिप्रेजेंट करने का, इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ योर ओन सेल्फ। आप अकेले तब भी आप बात करते होंगे, आप किसी के साथ है तब भी आप बात करते होंगे। इफेक्ट इतना सा है कि आप अकेले हैं तो उस चीज का जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर रहेगा, एनर्जी इफेक्ट, और अगर आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अपने शब्दों को माइंडफुल तरीके से यूज करिए और अटेंटिव रहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप अगर ये सोचें कि सामने वाले की गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा है वैसे, मैंने यही तो बोला था, मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, तो देखिए शब्दों का चयन सही होना चाहिए। अगर गड़बड़ करी तो लोग शब्द नहीं भूलते। ठीक है, और जितना प्यारा बोल पाएंगे, जितना सही बोल पाएंगे, उतना ज्यादा रिश्तों को सहेजने में, दोबारा से जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि शब्दों के पास वो पावर है। शब्दों में बने श्राप से भी बच नहीं पाया कोई, बद्दुआओं से नहीं बच पाता है, इतनी पावर होती है, क्योंकि कर्मों के प्रारब्ध इसी तरीके से जुड़े हैं कि आप उस तरीके से यूज करें कि सामने वाला इंसान आपका दुश्मन ना बने। इतनी पावर है कि आप दुश्मन बना सकते हो। अभी आप किसी को बैठ के, अब इतना ज्यादा तो कोई वो नहीं होगा, सब कल्चर से वाकिफ हैं, आप मदर को यूज करके, सिस्टर को यूज करके, सोसाइटी भरी पड़ी है जहां पे आप इस तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स को यूज करते हैं। आप किसी को बोल के देखिए, आपको हाथों हाथ शूट कर देगा कोई, और बेवजह।
अगर आपने बोला तो। और एक तरफ आप बहुत ही प्यार का रास्ता चुन के, भक्ति का मार्ग चुन के किसी से बहुत ऐसा बोल रहे हैं जो फूल झड़ रहे हैं आपकी बातों से, वो इंसान आपको पानी भी देगा, आपको खाना भी खिलाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि उसकी आत्मा जुड़ गई। दैट इज द डिफरेंस। आप किसी ऑफिस में हैं, आप सबके बुरे बन गए। जो रास्ता नफरत से होके जा रहा है, डजेंट मैटर कि आप कितने परेशान हैं अंदर से, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई आप जो बोल रहे हैं, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। हर किसी को शांत रहना है, हर किसी को सुख चाहिए। तो जो रास्ता नफरत से होके गुजर रहा है, अकेले में बोलो जो बोलना है, लेकिन अंदर की नेगेटिविटी को बाहर ना आने दें, क्योंकि वो फिर मैनिफेस्ट हो रही है। और जब आप बहुत नेगेटिव बोलने लगेंगे ना, तो आपका ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा। आप कुछ लोग देखेंगे घर में कि भाई एक तो है जो बहुत शांत है, भजन पूजा वाला है, चुपचाप रहता है, काम करता है अपना। आप नॉर्मली देखें किसी पब्लिक प्लेस पे भी, बैंक में ही देख लो, इतनी भीड़ जाती है, बहुत क्राउड होता है, लेकिन एक उस क्लर्क के हाथ में ये ताकत होती है कि वो भीड़ को कंट्रोल कैसे कर रहा है। आप के बीच, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी जॉब में है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, अगर आपने अपना आपा खोया तो वो भीड़ आपसे संभलेगी नहीं और आप बोलना शुरू कर देंगे। भीड़ की गलती नहीं, गलती आप ही की ठहरा देंगे लोग, क्योंकि कोई गलत है ही नहीं यहाँ पे। और अगर आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपने रास्ता शांति का चुना है, तो आप उसको भी डील कर जाओगे। ये डिफरेंस है। तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें जब दूसरों से आप बात करते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है लॉर्ड गणेशा embracing a fresh start, embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success। महादेव के बाबू हैं गणेशा, बप्पा। इनको कहा जाता है कि ये विघ्न हरता है, आपके विघ्न को हरते हैं। ऑब्वियसली हरते होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके दुश्मन खत्म कर दिए, ऐसा नहीं। आपके पास, आपको बल, बुद्धि, विद्या, विवेक इतना मिल जाएगा कि आप उन चीजों से डील कर जाएंगे। इनमें बहुत दिमाग है। भगवान कार्तिकेय पूरे संसार का भ्रमण करने निकल गए, चाहे उन्हें बाद में कितना ही बुरा लगा हो कि मेरे छोटे भाई को, जो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, उसको सबसे वो बड़ा देवता बना दिया। ये बोले कि सबसे पहली पूजा इन्हीं की होती है, वरना पूजा लगेगी नहीं। जबकि ये कितने माइंडफुल थे, कितने दिमाग वाले थे कि शिव शक्ति में समस्त संसार है, उन्हीं की परिक्रमा कर ली, हो गया काम। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और ये चीज आपको भगवान गणेश से मिलती है। इन्होंने ऑलरेडी आपको, ये सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ होगा, आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आए होंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स क्लियर हुए होंगे, जो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिगर है मेरे लिए, लेकिन वास्तव में कोई मुसीबत थी जो निकाली, जो ऑब्स्टेकल था वहां से निकाला आपको, और आपके रास्ते को साफ किया कि इससे आगे आप बढ़ेंगे तो माइंडफुल तरीके से बढ़िए। अक्ल का समय पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। जो बोलते हैं ना कि अक्ल काम नहीं कर रही है, वो इसीलिए कि 75 चीजें कबाड़े के रूप में भरी पड़ी हैं दिमाग में, और जो काम की चीज है उसको यूज करने का वक्त आया तो मिली नहीं। जब हमें किसी चीज की जरूरत हो, समय पे नहीं मिलेगी, बाद में मिल जाएगी या पहले मिल जाएगी, है ना। क्योंकि पहले से इतना दिमाग में अननेसेसरी चीजें आपने फिट कर रखी हैं। तो इतने पॉजिटिव हो जाओ कि जब कोई भी वक्त आए, तुरंत इंट्यूशन का जवाब आपको आए और तुरंत आप उस पर एक्शन लें, क्योंकि भगवान हर तरीके से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। आप सोल अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, तो भगवान आपके साथ है, लेकिन वो आपके मुंह में नहीं डाल सकते, आपको पकड़ के खिला नहीं सकते हैं। ये तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में पॉसिबल है। वो माध्यम बना सकते हैं आप तक आने के लिए उन चीजों का। कैसे यूज करना है, कैसे उपभोग करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उस इशारे को समझ के, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। भगवान शिव के नाम का जाप करिए, अपने आप को डेडिकेट करिए टुवर्ड्स योर सोल फादर। अपने आप को उनकी तरफ लगाइए, उनकी पूजा करिए, उनको मनाइए। मनाना भी क्या है, भगवान शिव तो सब जानते हैं, मन ही कौन है, शिव है ना। तो आपके मन में जो भी तरंगे जिस चीज की भी उठ रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ बाबा से आ रहा है, महादेव से आ रहा है। लेकिन रास्ता अगर सच्चाई का चुना है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और चीटिंग आपकी तरफ से भी रही है, कहीं ना कहीं गलत रहे हो, तो अपने बोए हुए को काटने के रूप में फिर शनि बैठे हैं, काटना भी पड़ेगा। तो जिस दिन से पता चल जाए कि ये करने से ऐसा हो रहा है,
उस दिन से रोक दो उन चीजों को। बोलते ना कि शुगर लेवल बढ़ रहा है तो मीठा खाना छोड़ दो या ये चीजें छोड़ दो वरना हाई हो जाएगी, तो वो छोड़ ही दो फिर उसे। सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक